तेरे चरणन की बलिहारी हो राम, बलिहारी हो राम। तूने अहिल्या तारी हो राम, तूने अहिल्या तारी हो राम, अहिल्या तारी हो राम, तूने अहिल्या तारी हो राम, तूने अहिल्या तारी हो राम। चरणन की बलिहारी हो राम, बलिहारी हो राम। तूने अहिल्या तारी हो राम, तूने अहिल्या तारी हो राम, अहिल्या तारी हो राम, तूने अहिल्या तारी हो राम। तेरे चरणन को शंकर ध्याए, तेरे चरणन को शंकर ध्याए। शेष सहस्त्र फणधारी हो राम, शेष सहस्त्र फणधारी हो राम। तूने अहिल्या को तारी हो राम, तूने अहिल्या तारी हो। तेरे चरणन की बलिहारी हो राम, तूने अहिल्या तारी हो राम, तूने अहिल्या को तारी हो राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। चरणं प्रपद्ये। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुण्डरीकाक्षं, मंगलायतनो हरि। साजी बाजी गजवाहिनी, गई गई हरे निशान। आयो समर्थ कोमयति, लवणा सुर बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित प्रिय भक्तजन, चलिए आज की कथा वहीं से प्रारंभ करते हैं जहाँ पिछले सप्ताह समाप्त हुआ था। और इस समय हमारे लाइव वेबकास्ट पर जो लोग इस कथा को सुनते हैं, आपको भी हम श्री सनातन धर्म शिव मंदिर नॉर्थ सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में जो है, यहाँ से हम आपको स्वागत करते हैं। इस कथा को हमारे बहुत दूर दूर देशांतर के भी लोग वेबकास्ट पर हमेशा सुनते रहते हैं, तो आप सभी को हम सादर स्वागत करते हैं। इस प्रकार अपने परिवार सहित श्रवण करते रहिएगा। और इसमें से कथा में से कुछ गुणीय गुण का मतलब जैसे आप कुछ निकालिए अच्छे अच्छे बानी को। अभी एक सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं रामायण में, इसका बहुत मतलब निकलता है, तो निकालिए जितने अच्छे मतलब आपको मिले। साजी बाजी, ये कथा वहां की है, पिछले सप्ताह थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। लवणासुर एक राक्षस था जिसके साथ में भगवान श्री राम जी के छोटे भैया शत्रुघ्न युद्ध में गए। और जब पिता गए युद्ध में तो उनके दो बेटे भी साथ में गए। धर्म को बचाने के लिए जब पिता जाता है तो अपना बेटे को लेकर जाना चाहिए। इसलिए जो धर्म का काम करने के लिए जाइए ना, आप अकेले नहीं जाइए, संगे बेटे को लेकर जाइए। तो बेटा अपना छोटा सा बेटा को लेकर आया, और आप लोग भी जो तो जब भी कभी धर्म के काम में आए, स्वयं अपने नहीं अपने बच्चों को भी लेकर चलो। ये रामायण की पहला दुआ से शिक्षा मिलता। शत्रुघ्न अपने दोनों बेटे को लेकर गए। याद कीजिए 5 साल का केवल थे, और उनको दोनों बेटों को लेकर 5 साल का बेटे लोग के पास कितना बड़ा शक्ति, ये बड़ा सा बड़ा राक्षस जो यहाँ से लेकर ऊपर सीलिंग तक ऐसे छुआ था, इतने बड़े राक्षस के साथ में युद्ध किया। किसके बल से? भगवान श्री राम जी की जब कृपा हो जाता है तो छोटा से लोगों के पास इतना शक्ति हो जाते हैं। श्री राम जी की कृपा, जैसे छोटा से छोटा चींटी देखो कितना छोटा, लेकिन हाथी इतना बड़ा, उनके कान में घुल जाते तो फिर मृत्यु हो जाता हाथी का। तो ऐसे श्री राम जी की कृपा है, छोटे हैं, बहुत गुणी है और बहुत बलवान है, क्योंकि राम जी का भ्राताश्री का बेटे हैं। उनका भी बहुत बड़ा, और शास्त्र में उनका बहुत विदित है
हाथी घोड़ा सेना पूरा सजा करे, और बाजा बजता उस समय लड़ाई में, और बड़ा क्रोधित होते। बाजा बजने के कारण ये थोड़ा जोश भी आता। अब देखिए हम लोग थोड़ा बाजा बजाते तो जोश आता, ये बाजा धार्मिक के रूप में जोश ले जाते, और उस समय के नगाड़ा इत्यादि जो बजता रहा वो, और लड़ाई का जोश आता रहा, और बड़ा क्रोधित होकर बलवान लवणासुर युद्ध में आया। और आए जब उन्होंने सुमर शिव दी गही शूल विशाला, शिव भगवान का सुमिरन करके जो शंकर भगवान ने उनको अपना त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस दुष्ट को दिया था। अब आप सोचोगे क्यों दिया था दुष्ट को? पहले अच्छा था, जब कुछ मिल गया तो दुष्ट बन गया। मतलब अब निकल, पहले लोग अच्छे थे, जब बहुत पैसा हो जाता है तो पूरे हो जाते। पहले लोग ज्ञानवान कम थे भले ही, लेकिन कॉमन सेंस ज्यादा था। जब ज्यादा पढ़ लिख लिए तो कॉमन सेंस समाप्त हो गया। तो ऐसे भगवान करते बैलेंस, जब एक चीज ज्यादा दे देता तो दूसरी चीज कम कर देता है। तो ऐसे लवणासुर बहुत बड़ा भक्त था। जैसे भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, और त्रिशूल दिए और बतलाया कि देखो ये त्रिशूल दे रहा हूं तुम्हें, और जब तक ये त्रिशूल तुम्हारे साथ में रहेगा तुम कोई भी तुमसे जीत नहीं सकेगा। तो घमंड हो गया। तो अब ईमान को दूर करने के लिए भगवान ने अपना भैया को भेजा, शत्रुघ्न को, जाओ इनका घमंड को दूर करो। और जब अभिमान हो गया तो अपना जो शक्ति था वो लवणासुर दुरुपयोग, मिस यूज करने लगा। ये साधु संत को अपना कारागार के मतलब जेल में लाकर बंद कर दिया। और साधुओं को जब कोई, और संत को और ब्राह्मण को जब कोई निरादर करते या अपमान करते उनका, तो भगवान उसके देखा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार युद्ध में आते हैं, और भगवान शिव जी का त्रिशूल लेकर, विशाल त्रिशूल उठाकर शत्रु दल पर ऐसा झपटा। उनके लिए शत्रु है, शत्रुघ्न के जो दल में थे उनके वो झपटे त्रिशूल लेकर, मानो साक्षात काल यमराज है ऐसा त्रिशूल लेकर, और झपटा। बहुत बड़ा सा राक्षस था। एक क्षण में, एक सेकंड में बहुत से योद्धाओं को मार डाला। तब श्री राम भगवान के अनुज छोटा भैया शत्रुघ्न ने क्रोध करके चला। अब राम जी के भैया शत्रुघ्न का दल कर लोगों को उन्होंने मार डाला। अब वो मरे थे ना थोड़ा देर के लिए, फिर उनको जीवित हो गया था। तो इसलिए देखिए अब जावत है कहां पर, आवत चूल्हन प्रभु छाती, धरन पर हरिघाती। आते ही शत्रुओं ने क्या किया, त्रिशूल प्रभु की छाती से मारा। आते ही त्रिशूल उठाया, प्रभु बोलते हैं शत्रुघ्न के छाती में मारा वो दुष्ट लवणासुर, जिसके लगने से शत्रुघ्न घूमकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भला बताइए क्यों भगवान का त्रिशूल है। मूर्छित देख चले धावा, मेरा विष्णु भाव क्रोध उठावा, और मूर्छित हो गया। मूर्छित के मतलब बेहोश, बेहोश हो गया। दैत्य ने क्या किया, तलवार लिया, झपटा। और तब लग शत्रुघ्न का बेटा सुभाव के मन में क्रोध हुआ। क्यों नहीं होगा, यदि एक बेटा के सामने उनका पिताजी का कोई वध करे तो गुस्सा में होगे ना। और ऐसे क्रोध हुआ। प्रबल गदारथ सारथी भंजेहु, बिहति महाबल उदल गजेहु, रथ बीनी जाकुल मन माई, मूर्छित अवन पड़े हो तुझे नाई। सुंदरिया जगति चरण युगा, आए उसीन रजार, अरैया विनिकल भीन है, व्याकुल दिक्कत विषाद सियावर रामचंद्र की जय। प्रबल गदारथ सारथी। और शत्रुघ्न जी के बेटा सुबाहु, सुबाहु के मतलब जिनका पास बहुत अच्छा भुजा और ताकतवर वाला और बुद्धिमान। देखिए केवल तगड़ा नहीं जरूरी है,
जिसका पास पावा है और ये बुद्धि नहीं तो बेकार है। तो पावा के साथ साथ में बुद्धि भी होना चाहिए। नाम शत्रुघ्न का बेटा का इसलिए सुबाहु हुआ, और सुबाहु ने उठाया और त्रिशूल प्रभु की छाती में जब मरते हैं तो प्रबल गदा गदा उठाया, जैसे हनुमान जी की गदा ना, ऐसे गदा लेकर शत्रुघ्न के बेटा सुबाहु ने, और लवणासुर के रथ, रथ जो आप लोग जानते हैं, रथ और उस रथ को चलाने वाला सारथी को चूर्ण कर दिया। चूर्ण का मतलब चकना चूर्ण जो होता है, एकदम पाउडर कर दिए, बहुत छोटे छोटे मारा, ऐसे रथ चूर्ण हो गया, छोटा छोटा, और सारथी भी एकदम, और हंसते हंसते महाबलवान बैरी की सेना को नष्ट करने लगा, हंसते हंसते। तो जब कभी महाबैरी दुश्मन का सेना जो है उनको मारो तो हंसते हुए मारो। अब बताइए आप कौन है दुश्मन का सेना? दुश्मन कौन है? हम लोग के अंदर में है। हम लोग के अंदर में जो काम है, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये दुश्मन है। और सेना के मतलब ये अंदर में, शरीर के अंदर में जितना बुराइयां हैं हमारे, उनको हंसते हंसते मारो। अब देखिए हम लोग के शरीर के अंदर में कितने ऐसे वस्तु है जो बुरे हैं, उनको बधो, मारो। अपने अंदर का बुराइयां को मारो, पहले अपने अंदर का खराबियां को सब बंद कर डालो। ज्ञान की तलवार से, कोई ऐसा छुरी उड़ी नहीं भैया, ज्ञान जो ना, नॉलेज, इसके तलवार ऐसा है बहुत शार्प, जिससे अपने अंदर का सब बुराइयों को मारिएगा। और ये ज्ञान कहाँ मिलता है? बस ऐसे ही सत्संगत में, ऐसे। और इस प्रकार जो वो बात मैं कथा बता रहा हूं, उसको दूसरी ओर से निराकार रूप में मैं बता रहा हूं, निर्गुण रूप में। और इस प्रकार सुबाहु ने मारा, और इस प्रकार रथ सहित मन में व्याकुल होकर लवणासुर ने पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ तो व्याकुल, रथ उनका टूट फाट गया से, और लवणासुर राक्षस जो था सज्जनों, धरती पर व्याकुल का मतलब एकदम घबरा गया, गिर गया नीचे और मूर्छित हो गया। उसको कुछ सुधी, सुधी के मतलब कुछ याद नहीं। जैसे लोगों को कभी कभी ना माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो बोले हमें कुछ याद नहीं रहा। काहे नहीं याद आता है लोगों को? माइंड ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक माइंड, कुछ नहीं दिखाई देगा, तो जो नहीं करना उचित है वो कर बैठते हैं। फिर बाद में हम लोग सोचते हैं, अरे काहे कर बैठा है। उस समय माइंड यानी मन ब्लैंक हो जाता है, इस कारण कि भगवान वहां से चले जाते हैं। जितना ज्ञान चला गया तो फिर डार्कनेस, फिर अंधेरी, फिर जो नहीं करना, जो नहीं बोलना वो बोल बैठते हैं हम लोग, जो नहीं करना वो कर बैठते हैं। इस प्रकार बाद में जब ज्ञान आ जाता तब वो सोचते हैं कि अरे क्या हो गया। लवणासुर उठा, क्रोध करके गरजता हुआ, अस्त्र अपना वेपन को संभाल कर चला। और जब शत्रुघ्न जी ने देवताओं को व्याकुल देखा, भगवान श्री राम जी के भैया शत्रुघ्न ने जब देखा देवता लोग बहुत व्याकुल है, ऊपर देवता लोग बहुत व्याकुल है, घबराए हुए हैं, तब क्या किया? क्योंकि अभी तक जितने लड़ाई होता है ना, ये सब खेल होता है, खेल खेल करते हैं। जब देवता लोग को देखा बहुत घबराए हुए हैं, तो व्याकुल देखकर विस्मित देखा, तो श्री रामचंद्र जी के दिए हुए बाण जो था, भगवान श्री राम जी ने दिया था शत्रुघ्न को कि ले जाओ शत्रुघ्न, और मेरा नाम जो है तो वही मंत्र है। तो आप कभी राम बोलते ना, तो समझना आप सबसे बड़ा मंत्र बोल दिए। राम बोलने के तरीका है बस। तो आप जितने श्वास को खींचिए, बोलिए राम। तो जितने बार आप बोलोगे आपको आनंद प्राप्त होगा। और एक बोल दोगे राम तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो जितनी श्रद्धा से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के दिए हुए बाण को लिया और सुमीरी अवधपति चरण युग, सुमेर का मतलब याद किया, सुमिरन किया। अवध पति श्री रामचंद्र भगवान के पैर को याद किया। भगवान श्री राम जी के शत्रुओं ने चेहरा को नहीं याद किया। हम लोग देखिए ना, सबका चेहरा को याद करते हैं कि ये आदमी, वो आदमी, वो आदमी, माता जी, पिताजी। कभी अपना पिताजी, अपने अम्मा जिनका पास है, उसका पैर देख लो और मेमोराइज कर लो कि हमारा अम्मा के पैर ऐसा है। चरण, पैर नीचे, पिताजी का चरण उसको याद करो, गुरु जी का चरण,
भगवान श्री राम जी के चरण, आइए तो भगवान का पैर देखिएगा, माता जी के चरण देखिएगा, अब दिमाग में रख लो कितने सुंदर चरण है, बस उतने ही सबसे मुख्य चीज। इसीलिए ना देखिए, किसी का कोई मूड रखता है नहीं है ना, पैर रखते, चरण का इतना बड़ा महत्व है। आप फूल चढ़ाते हो तो कहां पे, भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाते हो, चरण पर चढ़ाते हो। तो ये चरण का श्री रामचंद्र भगवान के भैया शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी के दोनों चरण का स्मरण कर दोनों चरण का याद किया, और तीव्र बाण, चोक वाला बाण जो था उन्होंने छोड़ा, और जिसके लगने से वह भयंकर राक्षस व्याकुल हो गया और शरीर से खंड हो गया। अब खंड के मतलब, अखंड के मतलब वन पीस, खंडित के मतलब बहुत पीसेस में हो गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जब भगवान का मूर्ति आपके घर में हो ना, अगर उस मूर्ति का हाथ टूटा हो, क्रैक हो, तो उस पानी में उसको और प्रभा कर देना चाहिए, जल प्रभा। टूटा फूटा मूर्ति या छापा अपने घर में नहीं रखना चाहिए, वो खंडित हो गया। इसलिए खंड के मतलब, और खंडित हो जाते हैं, बहुत भाग में हो गया, बहुत पीसस में हो गया उनका शरीर, लगने से केवल पृथ्वी पर अगर शरीर से खंड हो गया और बहुत शरीर का एक से पाट गिर गया। त्रिशूल धनुष बाण लगा राम भगवान का नाम लेकर, जब छोड़े शत्रुघ्न, और धरती पर वो गिर पड़ा। कौन? लवणासुर। इतना अत्याचार किया, अब देखो उनका अंत हो गया। तो जितने बुराइयां का अंत करने वाला ज्ञान रूपी तलवार। जय जय धुनि सब देवम करही, वेद मंत्र परिहासित करही, वेद मंत्र परिहासित करही, आप भावे पति दीन विलोकी, ऐसा बसुनी उचित उनर। जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, बोलिए जय राम जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। और जैसे उनका मृत्यु होने लगा, तासु मरण लखी सब सुर यूथा। और लवणासुर का जब मरण हो गया तो देवता लोग, सूर्य था, सूर्य का मतलब देवता लोग, देवताओं के अनेक समूह, बहुत से देवता लोग आकाश मार्ग में, आकाश में भी रास्ता है यार, जैसे जमीन में रास्ता ना, आकाश में भी रास्ता है। इसलिए आकाश के मार्ग से देखो एरोप्लेन जाते, उनका काम अपना रास्ता फॉलो करो, दूसरा का रास्ता नहीं। तो स्टॉप साइन केवल नहीं है वहां पर बस, और ना गैस स्टेशन मिली ऊपर भैया। तो किसी ने इसे था बोला कि भैया पहला बार जब आ रहा था अमेरिका तो ज्यादा ले ली सुधार, तो बोले भैया खिड़की की तरफ हमें बैठ जान दियो। बोले क्या है? बोले तबीयत थोड़ा खराब है, अगर कुछ हुई बोले खोल के निकाल देगा। तो उसके बाद पता लगा खिड़की खुली तो, लेकिन वाइड ओपन नहीं होगा, उसको बाहर नहीं मामला कर पाइयो। तो ऐसे है, आकाश पे भी बारक है, आकाश मार्ग है, रास्ता है ना ऊपर, वहां पर भी। तो इस तरह याद कीजिए, जैसे आकाश में भी भगवान मार्ग बनाया है, इसी तरह भगवान ने मार्ग बनाए हैं, रास्ता बनाए हैं अच्छा जगह पहुंचने के लिए। अच्छा जगह पहुंचने के लिए रास्ता कहां पर? यहां। आप अपने मन में सोचिए तो देखिए आप लोग कौन रास्ता आए हो, ज्ञान की रास्ता से आपने मंदिर में आ गए मंगलवार को आज। इस प्रकार आकाश मार्ग से देवता लोग विमानों पर चढ़कर, अपना अपना विमान पर चढ़कर दुमधुमी बजा के हुए फूल बरसाते, बहुत सारे फूल बरसाता है। पहले जमाने में जब कोई खुश होता रहा देवता लोग तो फूल बरसाते थे। अब कलयुग में पानी बरसाते, लेकिन अब ऐसा हो गया कि पानी भी नहीं बरसाते। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग पूजा करो, ऊपर से पानी बरसेगा अपने घर पर जाकर कीजिए। बरसाने वाली जब बात होगी तो मैं जरूर बोल देना चाहता हूँ कि अगली रविवार को मैंने अपने परिवार के साथ में गया था फूलसम लेक। आप लोग जानते, देखिए देखो आपके घर के अंदर में कितना सामान है, बहुत है ना। काम पर से लौटकर आप आओ और देखो तुम्हारे घर में कुछ है नहीं, कैसे लगेगा? बहुत दुखी हो गए। इसी तरह फूलसम लेक में जब आप जाओ
और देखो उस लेक में अब पानी भी नहीं बचा, बहुत थोड़ा बचा। आप तो रो दोगे, हम लोग को भी बहुत दुख हुआ था वहां पर जाकर, प्रार्थना की है भगवान से, जरूर सुनेगा और गुस्सा कर भी बताया, नहीं तो हम बताया कि हम स्ट्राइक कर दे, खाना नहीं खाएगा। तो भैया ऐसे ऐसे बात है जो देख कर शिक्षा मिलता है। वहां पर जाकर आप देखिए, आपको ऐसा अनुभव करेगा कुछ आप खो दिए हो। ये जो हमारे सरोवर है, लेक को सरोवर बोलते, इस सरोवर के अंदर में कितने पानी था, वह सब जल चला गए। अब ऊपर से बरसाने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जैसे आपने त्रेता युग में लवणासुर के मरण के पश्चात में फूल की वर्षा बरसाए, हे इंद्र भगवान, हे देवताओं लोग, और अब पानी की वर्षा बरसा कर हमारे इस ग्राम को पवित्र करो और शुद्ध करो। और दुंदुभी बचे। आज सब दुख बीत गए। सबसे बड़ा दुख दुखी देने वाला, जो किसी को दुख देता है और वो चला जाए तो सब दुख दूर। हम लोग के अंदर में जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ है, यही तो दुख देता है सबको। अगर कोई आदमी बीमार पड़ता तो काम 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 का मतलब ये नहीं सोच लीजिए जो आप काम करते हो। इच्छा, कामना को इच्छा होता है। क्रोध, गुस्सा हम लोग का दुश्मन है, ये हम लोग को दुख देता है। जैसे कोई आदमी गुस्साता है ना, आप गुस्सा करके देखो, गुस्साना नहीं भैया, अभी गुस्सा जाओगे तो आप सब बीमारी को नौता देते हो। सब ब्लड प्रेशर आपका है। अब थोड़ा देर में हम बताएंगे ब्लड प्रेशर कैसे लो होगा, यहाँ पर मुफ्त में चेकअप होगा। तो जब आप क्रोध हो जाओगे बहुत, तो बहुत ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपका। ब्लड प्रेशर शुरुआत, सब बीमारी आने लगा, उसका पूरा झुंड झुंड का परिवार। तो इसकी मतलब यह है, ये 5 दुश्मन को अपने थोड़ा कंट्रोल में रखो। क्रोध करो जब करना उचित है, जैसे श्री रामचंद्र भगवान ने किया था, और सब देवता लोग इसी प्रकार क्रोध करके, और देखो कितने शत्रुघ्न ने उनको दल में बंद कर डाला, और देवता लोग जय जयकार किया। जय का मतलब जीत हुआ है देवताओं का, शत्रुघ्न का जीत का ध्वनि। ध्वनि जैसे हम लोग तो बोलते कुछ धुन में गाओ, अब गाते हैं तो धुन में, तो सियावर रामचंद्र की जय, ये ध्वनि में बोलते हैं। बहुत कम लोग बोलते, बेचारे खाना नहीं खा कर आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, ऐसे आप जना खाना खा गया सब, ये पापड़ मिली। गरी किलकार गज अति घोरा, सिलाए मिला बहु जोरा, करहा पिचल सुबाहु नारी, काटी दूत भुजमानी नारी। मगर पतार काई सकिधा, बार गए नहीं मार गिरावा, रामा भजो रामा, भरत धरणी करी घोर विकारा, झंड करी दारा। जय जय राम, 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 जय जय राम। लवणासुर का मरण जब सुना कि ये बुरा व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, अत्याचार करने वाला राक्षस का, चाहे भगवान शंकर जी का दिया हुआ त्रिशूल हो, तो जब तक के लिए वो त्रिशूल था तो ठीक है, लेकिन जैसे हाथ से त्रिशूल चला गया उसी समय उनका मृत्यु हो गया। दशा देखकर फिर कैटब ने अपने क्रोध के नहीं रोक सका और किलकारी मारकर घोर गर्जना करके बड़े वेग से बहुत जोर से शिला उठाया। ये कैटब कौन था? और वह लवणासुर का बेटा। अब देखिए राक्षस, भले राक्षस था लवणासुर, उनका बेटा ने जब देखा पिता का मृत्यु हो गया तो उनको भी दुखा आया, बहुत गुस्सा हुआ, और इतने क्रोध में हुआ बड़ा सा पत्थर उठाया, शिला का मतलब पत्थर उठाया, बड़ा सा पत्थर उठाकर दौड़ा, और सुबाहु ने, शत्रुघ्न का जो बेटा था, उन्होंने एक बाण मारा और उस शिला को, वो पत्थर को चूर्ण कर दिया, बस चकनाचूर कर दिया एकदम।
जितना चूना छोटा छोटा हो जाता है। ललकार कर उस दुष्ट की भुजा काट पृथ्वी में डाल दी शत्रुघ्न के बेटा ने। जैसा बाप के ऊपर हाल हुआ वैसा बेटा का हाल हुआ और उसका हाथ काट दिया और बदन पसारी ताही तक धावा। किलकारी मारकर घोर गर्जना करके और बदन पसारी ताही तक धावा। जब वो दैत्य मुख फैलाकर सुबाहु के तक दौड़ा, मुंह है ना, अब वो दैत्य याद कीजिए, देवता सबसे बड़ा है तब दैत्य है, तब मानो हम लोग देर में। दैत्य लोग बड़ा शक्तिशाली हो, बहुत भारी तपस्या करते हैं, पूजा नहीं करते रहे, वो तप करते रहे हजार बरस। वो बड़ा सा मुंह फैलाया, क्यों? खाने के लिए तो लोग मुंह फैलाते हैं, तो बड़ा सा मुंह फैलाकर आया दौड़ते सुबाहु शत्रुघ्न के बेटा के पास। जैसे दौड़ा और शत्रुघ्न के बेटा ने, सुबाहु ने एक बाण उन्होंने मारा और उसका सिर को काटकर गिरा दिया नीचे। और जब वह मरते समय घोर चिक्कार, दुष्ट लोग जब मरते ना तो बहुत जो चिल्लाते हैं, और जब महान आत्मा का मृत्यु होता है तो चिल्लाते नहीं, शांतिपूर्वक चले जाते हैं। पृथ्वी पर गिरा और खड़ग से कुमार ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तलवार उठाया खड़ग से और मारा, 2 पीस में कर दिया। तो इसलिए मारी असुरी रघुवंश मणि, मारी असुर रघुवंश मणि, देवन अति दुख दी हो रामा, देवन अति दुख दी हो रामा, देवन अति दुख दी। परसिति मन आकाश से, परसिति मन आकाश से, सुरगण जय जय रामचंद्र की जय। सब लोग बोला करो। और मारी असुर रघुवंश मणि, मणि जैसे सांप के पास मणि रहता भैया, तो रघुकुल का वंश जो है उनका मणि कौन है? सुबाहु, शत्रुघ्न का बेटा ने। और कैटभ को मारकर, यानी लवणासुर का बेटा को मारा और देवताओं को अति सुख दिया। देवता लोग सुख हो जाते हैं। तो याद कीजिए, जब हम लोग अपने अंदर के खराबियों को मार देते हैं तो इसके अंदर में कौन देवता है? आत्मा बहुत शांति हो जाता है। बहुत अच्छा हुआ, हम अपना बुराइयां को दूर कर दिए। भला बुरा सबका सुन लीजिए, करे गुजारे गरीबी में, मन लागो मेरो भाई फकीरी में। तो सबको सब सुन लो और भगवान का नाम को याद करो, राम का नाम को ध्यान धरो, अपने ध्यान धरी निश्चय फल पावे। धूप दीप ले चंदन, ध्यान धरते ना जब भगवान को हम लोग कभी मेडिटेट करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, ध्यान करते हो, निश्चय फल पावे। एकदम 100% उसका प्रॉफिट मिलेगा आपको फल, जो भगवान को याद करते। तो अपने मन में बुरा लोगों को नहीं याद करो, अच्छा बात याद करो। कोई खराब बात बोल दे, भुला जाओ, थोड़ा देर तो तंग करेगा, फिर भुला जाओ। अच्छा बात को याद करो हमेशा। मारी असुर रघुवंश मणि, रघुवंश के मणि सुबाहु ने कैटभ को मारकर उसको, और देवताओं ने अति सुख दिया, और देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा बरसाए। देवता लोग थोड़ा पानी बरसावा, ऐसे बोलिए अपने मन में, और वर्षा आएगा फूलों की जगह। अब देखिए क्यों नहीं वर्षा आता है, ये भी सोचिए। बहुत कम लोग हैं जो पर उपकार में सोचते हैं। थोड़ा दूसरों को भलाई के लिए सोचिए। हम लोग केवल बहुत स्वार्थी बन गए। जिस देश में रहते, जिस ग्राम में रहते, वहां का राजा यदि अच्छा ना हो तो वो देवता लोग पानी नहीं बरसाते हैं। तो जहां पर राजपाट अच्छा है, पानी बरसेगा पूरा अच्छी तरह से। और फूलों की वर्षा करके जय जयकार किया। तो अपने मन में रोज प्रार्थना करो, विश्वास कीजिए भगवान वर्षा बरसाएंगे, फिर लोग भी नहीं पाओगे। बाजही निकर निशान सुहाए, जय 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 करी सुर सब गाए।
प्रकार का सुंदर नगाड़ा बजने लगा। देवता लोग जय जयकार कर गुण गाने लगे। जब बुराइयां का नष्ट हो जाता है तो भगवान उनके पर सदा कृपा करता है। हम लोग के अंदर में भी यदि बुराइयां को नाश हो जाए, भगवान कहता है धन्य हो, बड़ा ही मेरा देवनी आशीष देहि, बंदी जननी अठावरेंगे। देवता लोग आकाश से जय जयकार करते हैं और गुण गाने लगे। गुण, शत्रुघ्न का गुण, राम जी का गुण, शत्रुघ्न का बेटा का भी गुण कि धन्य हो ऐसा बेटा जो अपना पिताजी जी का साथ नहीं छोड़ा। तो हर एक बेटा याद कर लो, अपने पिता का साथ नहीं छोड़ना। दान जो तेरी मन आए, सुनाती है आप चली आए। वेद पढ़कर आशीर्वाद देने लगे। मुनि लोग आशीर्वाद देते हैं। क्यों ऋषि मुनि लोग आशीर्वाद देते हैं? क्योंकि ऋषियों का और मुनियों का जो दुश्मन था राक्षस लवणासुर का वध कर डाले। लवणासुर जब सुनता रहा कोई यज्ञ करता, कुछ पूजा पाठ होता, तो ऋषि मुनि को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को तंग करता रहा। तो इसलिए तो कहते हैं विप्र का मतलब ब्राह्मण, धेनु का मतलब गाय, सूर्य का मतलब देवता, संत, इनके हित में लीन मनुजी अवतार, भगवान ने अवतार लिए कराए। और जैसे साधु संतों का कोई वध करता तो अपमान करता है, और साधु संत का कोई और दुख देता है, तो भगवान कोई ना किसी को भेज देते जिसको बचा लो। तो इसी प्रकार भगवान ने और उनको बचा लिए। और सज्जनों इसी भांति अनेक प्रकार के सुंदर नगाड़ा बजते, देवता लोग जय जयकार करने लगे, गुण गाने लगे। अच्छा लोगों का गुण सब लोग गाते। अब देखिए, गुण गाने का मतलब गुण अच्छाई जो है। तो जितने आदमी हम लोग यहाँ बैठे ना, हम लोग तो छोड़िए, पूरा दुनिया भर के आदमी को छोड़ो, औरत को, ये भी छोड़ दीजिए, संसार के जितने पशु पंछी सब में अच्छाइयां हैं। खराबी नहीं देखो उनके अंदर में अच्छाई है, देखो कि कितना अच्छाई है। तो सबका गुण गाओ, अवगुण नहीं, खराब बात जो उनका अंदर में नहीं बात करो उसके बारे में। उसके अंदर में देखो कितने अच्छाई है। मैं तो ये इस तरह खोजता हूं, सब में गुण भरा है। अवगुण के बारे में जो है, जो आदमी है ना, अभी मेरे बारे में, मैं सब कुछ नहीं अच्छा हूं लेकिन कुछ तो अच्छा होगा। तो ऐसे दुनिया भर के लोग, तो उनका अच्छा ही ले लो, खराबी नहीं, गुण लो। तो यहां पे बताते गुण का गान करो। और गान करने लगे मुनिगण, वेद पढ़कर आशीर्वाद देने लगे। बंदी जनों, बंदी का मतलब जो प्रिजनर लोग थे ना, वो लवणासुर राक्षस ने अपने प्रिजन में साधु संत को, महात्मा लोग को बंद कर दिया था, और उसको फिर न्यौछावर उसको सब खोलकर और सब कुछ प्रदान करने लगे। जो जिसे भाया, भाया का मतलब जो जिसको अच्छा लगा हुआ उसको दान दिया। सबको अलग अलग भाता है मन कि मुझे ये अच्छा लगता, तो जिसको जो अच्छा लगा उसको प्राप्त प्रदान हुआ उस समय। और इंद्र देवता जो है सज्जनों, अब इंद्र भगवान का नाम आ गया, बहुत अच्छा भगवान इंद्र जी। थोड़ा लड़का लोग से बताओ, खोलो वहां पर। इंद्र भी शीघ्रता से आए, बहुत शीघ्र से। इंद्र भगवान शीघ्र, शीघ्र का मतलब तुरंत। तो याद कीजिए, इंद्र का पूजा करने से बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं इंद्र। अब आप सोचोगे द्वापर युग में क्यों ऐसा हुआ था, वो कथा भागवत पुराण की कथा। वो इंद्र का अभिमान को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने और ऐसे किया था। अब दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक प्रेम रस में बगे हुए वचन कहने लगे। इंद्र भगवान क्या कहता है शत्रुघ्न से? अस्तुति योग जीव नहीं नाथा, अदिति पुत्र जब कील सनाथा, सुर सुर पति लख प्रभु रघुभाई, नीर प्रणाम नाथ
राम कृपा में जय जय पाई, अस्तुति बारंबार अभ्यास और आकर प्रार्थना करने लगे, प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर और शीघ्रता से आए, हाथ जोड़कर प्रेम रस में होकर राम जी के भैया शत्रुघ्न जी से प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़कर। याद कीजिए, शत्रुघ्न किसका अवतार है? रामचंद्र भगवान विष्णु जी का अवतार है, विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान के हाथों में जो चक्र है ना, चक्र, उसका अवतार है शत्रुघ्न। और विष्णु भगवान का हाथों में एक शंख है, शंख का अवतार है राम जी के भैया भरत, जिसके ऊपर विष्णु भगवान शयन करते हैं, सोते हैं ना, वो शेष नाग, नाग बाबा का अवतार है लक्ष्मण। और विष्णु भगवान के पैर की ओर जो दबाती है माता लक्ष्मी, उनका अवतार है सीता। तो शत्रुघ्न जब बोलते तो याद कीजिए, भगवान करें चक्र सुदर्शन जी को दुश्मन को मारता है तो उनका अवतार है शत्रुघ्न। इसी प्रकार आकर और इंद्र ने शीघ्रता से आया और हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक प्रेम रस में ये बोला कि स्तुति योग जीव नहीं नाथा, कि हे नाथ, आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जीहा, जीहा का मतलब जिह्वा नहीं है। कभी कभी ऐसे बात है ना प्रार्थना भगवान का, और धन्यवाद इस जीभ से भी नहीं बोल सकते हो, तो ये इंद्र जी कहते हैं, इंद्र भगवान। और कहा कि आपने हम सब अदिति के पुत्र को, आप देखिए दिति एक स्त्री थी ना, कश्यप ऋषि के दो पत्नी थे, एक के नाम दिति, याद कीजिए अच्छा है, और दूसरा का नाम अदिति। दिति के बेटे लोग जितने थे सब राक्षस हो गए, पिता एक अम्मा दुई, तो जैसे कोई अम्मा रहेगा उसका बेटा लोग वैसे फॉलो करेंगे। अदिति वो दोनों बहनी थी, एक बुरा एक बहुत अच्छी, तो सब लोग परिवार में नहीं पूरे रहते भैया, अच्छे देखिए दो बहनें दिति और अदिति। दिति बहुत बुरी थी, उनके राक्षस संतान हो गए, सब राक्षस हो गए, और अदिति बहुत अच्छी थी, उनके बेटे लोग देवता हो गए। तो जब मां अच्छे रहते हैं, छोटा पर से अच्छा ज्ञान दोगे अपने बच्चे को, आपका बेटा लोग वैसा रहेगा, पिता भी। और इसी प्रकार इंद्र भगवान का अम्मा का नाम क्या है? अदिति। तो उन्होंने कहा कि अदिति के पुत्र को सनात कर दिया आपने, उनको अनाथ का मतलब जिसका कोई नहीं, और सनात का मतलब जिसका सब भगवान है। भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने देवताओं को और इंद्र को देखकर पृथ्वी में माथा धरकर प्रणाम किया। इंद्र को देखा, अब देखिए शत्रुघ्न ने भगवान इंद्र को जब देखा ना और देवताओं को देखा, तो अपना माथा, माथा ये फोरहेड धरती पर रखा और प्रणाम किया, क्योंकि शत्रुघ्न भगवान श्री राम जी के छोटे भाई और मनुष्य का रूप है। इसलिए ये रामायण की ये सेंटेंस में हमको शिक्षा मिलता है कि भैया कभी भी मंदिर आओ, माथा ले जाकर वहां पर धरो भगवान के सामने, भगवान मैं अपना जीवन का भार आपको सौंपता हूं। देखकर देखिए, अब मैं लोगों को बताता हूँ भैया आते देरी नहीं, उधर नहीं यू टर्न मारो, ये राम राम भैया हाथ मिला रहे हो, थोड़ा इधर आकर मिलाओ हाथ, पहले इनके सामने आकर सिर पटको। भगवान गुरुद्वारा में जाओगे आप, सबसे पहले वो जाएंगे वहां माथा टेक कर, तब बैठेंगे। शुरू करो, अगले हफ्ता मंगलवार से आना, आप शुरू कीजिए ऐसे, देखो आपको कितने आनंद लगेगा। ये शत्रुघ्न जी से शिक्षा मिलता है रामायण में, ये मैं नहीं बोलता हूं, आपके फिर खुशी, शत्रुघ्न बताता है धरती में धरकर अपने माथा उन देवताओं को प्रणाम किया और इंद्र को पृथ्वी में माथा धरकर प्रणाम किया, धरती पर अपना माथा रखा। तो कभी काल ऐसे कीजिए, अपने घर पर कीजिए, पूजा वाला जगह पर, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाहर आपके हनुमान जी का थान है ना, वहां जाकर अपना माथा रख दो कि हे धरती मैया, हे भगवान, हे हनुमान जी बाबा, आप करके देखिए तो आपको दिल में वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, दिल में कितना खुशी हो जाएगी, उमंग आ जाएगा कि आपने
ये किए। तो रामायण के सुनने के बाद में यदि हम प्रारंभ कर दें ये काम तो बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। और इसीलिए उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रेम से और जाकर प्रणाम किया और तब प्रताप हाथी खल समुदाय, और कहने लगे, क्या कहते कि आपके ही प्रताप से। अब देखिए, शत्रुघ्न ने मारा उस राक्षस को, लेकिन देवताओं से कहते आप लोग के प्रताप से, आपके कृपा से हमने दुष्टों को मारकर और श्री रामचंद्र जी की कृपा से जगत में जय, जय का मतलब जीत। तो हमेशा जब भी कुछ मिल जाए ना, हमेशा को भगवान जी की कृपा से मुझे मिला। और जब भगवान की कृपा कहोगे, अपने माता पिता गुरुजनों का नाम लोगे, ये सुनकर भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। और जब शत्रुघ्न ने बोला इंद्र से कि आप लोग के प्रताप से और भैया श्री रामचंद्र जी के कृपा से मैंने ये जीत पाई है, यानी ये संग्राम को जीता, ये सुनकर इंद्र ने भी बहुत विनती की और स्तुति करके बारंबार अत्यंत आशीर्वाद दिया। तो इंद्र भगवान हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। देवन सहित सुदेव गुरु, देवन सुदेव गुरु, देवन सहित सुदेव गुरु, आए जहां मध्य धाम, आए जहां मध्य धाम, समाचार सादर सकल कहे सवल के नाम, सिया हरे रामचंद्र की जय। देवन सहित सुदेव गुरु, और तब फिर देवताओं के साथ देव गुरु। अब देखिए, देवताओं मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि रोज हम लोग सीखें। जो संत जंत भक्त जो लोग आते हैं, रोज कुछ ना कुछ सीख कर जाओ यहां से। देवताओं के गुरु जी के नाम बृहस्पति, याद कीजिए। तो देव गुरु आया। तो जब भी कभी कोई बोले ना कि आगे नहीं लिखा हुआ है उनका नाम, तो ये अभी कहे कि देव गुरु आया था, देवताओं का गुरु, आपको याद करना चाहिए बृहस्पति, थर्सडे, जो उनका नाम से अलग से प्लेनेट है। जब कोई कहे शुक्राचार्य आया था, तो शुक्राचार्य गुरु जो है राक्षसों का गुरु। अब अपने मन में नहीं सोचेगा कि राक्षस का गुरु, भगवान सबके लिए एक एक गुरु भेजा। शुक्राचार्य भी अच्छा अच्छा ज्ञान बता रहा था, थोड़ा सा शक्करपंजी भी बता रहे थे, उनका फैबा करना चाहिए ना। गुरु का काम है अपना शिष्य को फैबा करो, पिता का काम है अपना, ऐसा है। तो इसी प्रकार शुक्राचार्य के नाम से शुक्रवार हो गया, शुक्रवार फ्राइडे जो ना, शुक्राचार्य के नाम से दिन हुआ। तो इसी प्रकार देवगुरु यहां पर यज्ञ स्थान में आ गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने आदर पूर्वक और सारा वृतांत तथा नाम वर्णन करने लगे, वर्णन किए, सब वृतांत पूरा हिस्ट्री बताया। और शत्रुघ्न जी ने वहां दो सुंदर नगर रचा। कहां पर? लवणासुर जहां रहता है ना, वहां पर दो स्टेट बना दिया। इतना बड़ा आबा है तो दो बना दो, ताकि ये दो बनाने के बाद में हमारे दो बेटा लोग को राज्य दे दे। और राखे तने युगल बल पूरे, और अपना बलपूर्वक बलवान दोनों पुत्र को एक बराबर हिस्सा दिया। ये शिक्षा मिलता हम लोगों को। हर पिताजी का चाहिए कि अपना पास जो कुछ हो उनको हिस्सा बराबर बेटी में बांटो, पक्षपाती न करो। और बेटे का काम है भी अपना पिताजी का साथ नहीं छोड़ो। तो देखो, साथ नहीं छोड़ा वो दोनों बेटा। और रामचंद्र भगवान ने जब राज्य जीता कोई, जैसे लंका इत्यादि बहुत राज्य भगवान ने जीता ना, उसको फिर लौटा दिया था, विभीषण को दे दिया। शत्रुघ्न ने जीता तो नहीं लौटारा, क्योंकि कहा मैं नहीं लौटारूंगा, मैं राम थोड़ूंगा हूं। चलो हमारे पास भी लड़के लोगों ने, इनको दो थोड़ा, सब कुछ लौटाते रहिए तो फिर खलास। तो कभी कभी कुछ सुबिनिया नाम से रखो, तो जो ज्ञान मिलता है आपको लौटाना नहीं, मुझे रखे रहना जरूर। शत्रुघ्न जी ने वहां दो सुंदर नगर बना दिया भैया, और जिनमें पूर्ण बलवान, बहुत पूरा रूप से बलवान दोनों बेटे थे। और वहां का राज दोनों बेटे को दिया। और नगर का नाम एक जगह रख दिया, कहा क्या? मथुरा। मथुरा मत जान कन्हैया प्यारे, यही मथुरा के
नारी बुरी है, बहुत पुराना भजन। तो मथुरा नाम रखे, जो मथुरा में कंस भाया था द्वापर युग में। ये त्रेता युग की कथा याद कीजिएगा। तो वो जगह का नाम मथुरा हुआ, और जिसके यश के सारा संसार जानता है मथुरा के बारे में। कंस जहां आया था वहां कितना अच्छा ही हुआ वो भी याद कीजिएगा। और दूसरे का नाम विदित हुआ, दूसरा जगह का नाम, और जिसकी महिमा में वेद ने गाई। और सुबाहु जो था, ज्येष्ठ तरह बल बुद्धि विशाला, नाम सुबाहु विदित महिपाला। और बल और बुद्धि के अधिक था, नाम इसलिए सुबाहु, जिनका पास बल भी ज्यादा, पावा भी, पावा जबरदस्त के, और बुद्धि भी बहुत बड़ा। हाइट छोटा लेकिन बहुत बलवान और बुद्धिमान। तो किसी का हाइट नहीं देखो। अब देखिए ये छोटा बेटा यहाँ पर है, कितना अच्छा ढोलक बजाता है, अभी और अच्छा बजा लेगा और गाएगा भी। तो छोटा भले है लेकिन गुणी है। अब कितने बड़े लोगों को बताओ, उसके घर में 5-5 ढोलक है, 6-6 ढोलक, बेचारे बजा नहीं पाते। ये बचाता है क्योंकि इसके पिताजी जो ना उसकी शिक्षा देता है अपना बेटा को। तो जैसा बाप अपना बेटा को शिक्षा देगा वैसा वो करेंगे। तो इसी प्रकार कहा ना, ज्येष्ठ तने बल बुद्धि विशाला, नाम सुबाहु विदित महिपाला। और बड़े बल युक्त सज्जनों युग केतु कुमार को विदित नगर राज दिया। जो विदित नाम का नगर था, स्टेट बना दिया ना, वहां का राजा बना दिया उसको। और वो नगर कहां है? यमुना नदी के पश्चिम, वेस्ट, यमुना नदी के वेस्ट में। और यमुना नदी के उस पार में थोड़ा दूर पर मथुरा, और पश्चिम में जगह का नाम जो मैंने पहले कहा विदित। और फिर युग केतु को साथ रखा, और शत्रुघ्न जी ने दोनों बेटा को राजनीति समझाई, बैठा कर अपना बेटा लोग को शिक्षा दिया। राजनीति क्या? नीति का मतलब कानून, कॉन्स्टिट्यूशन। एक धर्म नीति है कि धर्म के कानून को फॉलो करो, और एक राजनीति। राजनीति में इतना चीज जरूर है, साम दाम दंड भेद, ये दो। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल असालम बोल दिया। पॉलिटिकल क्या कहते हैं, कौन से क्लास पढ़ते? पॉलिटिक्स साइंस जो है ना, क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। हम पॉलिटिकल असालम, बिकॉज असालम में काफी लोग घात रह गया। तो एक टाइम रेडियो प्रोग्राम हमारा जब हो रहा था, तो यहाँ पर पीजी में जिन्होंने कू किया, नाम उनका रंबुका आया। लास्ट 5 मिनट जब बचा तो उन्होंने इंटरव्यू मांगा देने के लिए, तो मैंने कह दिया उनसे कि देखो आपने जो पीजी में कू कराया बहुत अच्छा करा। तो बोला नो 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 आई डिडंट डू गुड। तो मैंने कहा तुम बहुत अच्छा करा इंटरव्यू में, रेडियो इंटरव्यू में, क्योंकि तुम्हारे जड़ से कितने लोग देखो परदेश चला गया। तो वो बोलता नहीं आई डिड वेरी बैड थिंग। चलो, तो इसी तरह और यहाँ पर कहते हैं प्रिय भक्तजनों, राजनीति साम दाम दंड भेद के मतलब, साम के मतलब राजा का काम पहले समझाना। अब समझाने मतलब पहले जब कभी कोई गलती करता है तो उसको नोटिस आता है कि नहीं, कि तुम्हें समझाता है कि अब ये काम मत करो ना, हाली साली ये जो काम नहीं किया आपने उसको सुधार लो। साम, फिक्सिंग टिकट जिसको बोलते हैं साम। फिर नहीं करोगे तो दाम, दाम का मतलब फिर आपका काम पैसा भरो सरकार को, और पैसा नहीं भरोगे तब दंड, तो आपको पनिश किया जाएगा। फाइन नहीं भरोगे तो पनिश हो गए, साम दाम दंड। और फिर बाद में इनसे फिर चौथा वाला भेदभाव करा दो। लड़ाई मांगो घर परिवार में तो उससे थोड़ा भेद करा दो कि तुम्हें देख के उजरे है, बोले फलाना देख के जरे, बस ये भेद है। तो भेदभाव हो जाता है, भेदभाव। तो साम दाम दंड भेद, ये राजनीति पॉलिटिक्स ये नहीं सीखो हम लोग धर्म नीति सीखो। तो राजनीति का पूरा अच्छी तरह से 2 सूत्र समझावा, दोनों बेटे को समझाए, और नगर सौंप अनेक आशीर्वाद दिया। वो सौंप दिया नगर, ले बेटा, जीत कर दे दिया अपने बेटे को। मुकुटमणि शत्रुघ्न जी
विजय करने को चले गए। और चिरंजीव, चिरंजीव का मतलब बहुत दिन तुम्हारा जिंदा जीवित रहोगे, ये शब्द उच्चारण करके बाजा बजाते लगे। सो दक्षिण दिशा को घोड़ा चला, और दक्षिण साउथ साइड के घोड़ा चला, जिसको जगत जानता है सज्जनों, मंत्री सहित और बेटे को छोड़कर वहां पर यमुना की लहर पर पार किया। यमुना जी की लहर, लहर के मतलब वेव्स, और वो पार किया। चलिए आज हम लोग भी यमुना नदी की जैसा ये रामायण माँ है, चलिए पार उतरिए। जब पार उतरना चाहिए तब रामायण माँ से मिलकर रहिए। तो जब पार उतरना है भैया, तो ये माँ का बात सुन लो, जो हम लोग की अम्मा है। जय जय रामायण माँ, जय जय रामायण माँ, ओ माँ जय जय रामायण माँ, जय जय रामायण माँ, ओ माँ जय रामायण माँ, जय जय रामायण माँ। यदि तनय पद पंके जय जय रामायण माँ, जय जय रामायण माँ, जय जय रामायण माँ, जय जय रामायण माँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रवि तेरे पद बंदी के करे तेरे है संग, ओ रामा तेरे संग, हर करी तीर्थ मुहाती तिलक अभी सतरंग सियावर रामचंद्र की जय, महापति महादेव की जय, हनुमान की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। रवि तनया पद बंद के, रवि का मतलब है, इसलिए बोलते रविवार, वार का मतलब दिन, शुक्रवार, शुक्र कार्य के नाम से दिन, बृहस्पतिवार, रविवार। सोमवार, सोम का मतलब चंद्रमा, रवि हमारे बड़े बेटे का नाम है, तो रवि का मतलब सूर्य, सूर्य भगवान का बेटी है यमुना। यमुना जो ना सूर्य नारायण भगवान का बेटिया, और यमराज जी का बहन है। सूर्य की तनया यमुना का पद, उनका यमुना नदी में जाकर उनका पद बंधन कर सेना चली, उनका प्रणाम किए। तो मैं हमेशा इसीलिए बताता हूँ भैया, कभी कभी जाइए नदी किनारे और जाकर उसको छू कर प्रणाम करके देखो, आपको कितना आनंद लगेगा। जाकर इसे देखिए, जब भी जाते हैं हम लोग, तो जब जाते हैं किसी और हम जाते हैं जब, तो हमेशा मुझे नदी दिखाता हम लोग को। तो हम लोग के परिवार का पूरा आदत हो गया, हाथ जोड़ो, सलवी के भी सिखा दिया, हाथ जोड़ो नदी जब पार हो गंगा माँ के। तो आप लोग भी जब भी कभी जाइए हैबिट हो जाएगा। तो इसलिए यमुना नदी को जाकर पद बंधन किया, उनका प्रणाम किया यमुना मैया का, और शत्रुघ्न जी ने के सेना जो था साथ चलते हैं। अब क्योंकि याद कीजिए क्यों पद बंधन, क्योंकि वो माँ है, उसके ऊपर पैर रखने से पहले प्रणाम करो। इसी कारण कहते सवेरे जब जगो तो भैया धरती को पहले प्रणाम करो, ये माँ है।
इस अम्मा के ऊपर अपना पैर रखोगे कैसे लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसीलिए इस अम्मा को पहले प्रणाम कर लो कि हे अम्मा, हे पृथ्वी माँ, मुझसे बहुत अपराध होने जा रहा है, आपके ऊपर मैं पैर रखूंगा अपना। और लोग थूकते हैं धरती के ऊपर, क्या से क्या नहीं, बहुत बुरी बात है। ये सोचो जरा कभी कभार, हम लोग को चाहिए। और दूसरों से बताइए, अपने बच्चों को बताइए, रोज प्रणाम करो धरती मैया को जितने बार हो सके भैया। और हनुमान जी के थान पर प्रणाम कर लोगे तो देखो दो हो जाएगा, एक तो धरती को छू लिया आप और दूसरा हनुमान जी को भी प्रणाम करिए। तो इस प्रकार ये रामायण की कथा से शिक्षा तो मिलता है। तो यमुना नदी का प्रणाम किए शत्रुघ्न जी ने, और शत्रुघ्न जी ने यमुना का प्रणाम की करके सज्जनों सेना अपना लेकर गए। तो सेना का मतलब उनका बटालियन जो था आर्मी, जब लीडर कुछ करेगा तो उसका साथ में जो है फॉलोवर्स वो भी करेंगे। जब घर में अम्मा माँ और पिता कुछ ऐसे कार्य करेंगे, चरण बंधन इत्यादि, प्रणाम पूजा पाठ, तो बच्चे लोग भी उनको फॉलो करेंगे, हमेशा याद। और योद्धाओं के समूह, योद्धा लोग चतुरंगणी सेना देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। चतुरंगणी सेना, पूरा इतना बड़ा सेना था, आर्मी बटालियन, उनको देखकर सब खुशी होते हैं। और चलते चलते सब दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चलते चलते दिशा घूमकर वाल्मीकि ऋषि जी के और सघन वन में चले गए। सघन वन, फॉरेस्ट, वाल्मीकि जहां रहते थे वहां फॉरेस्ट था भैया, वहां पर चले जाते। और वहां पर क्या हुआ अगले सप्ताह की कथा में श्रवण करेंगे। चलिए सभी लोग भगवान को ध्यान करें और प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मन, आपका दिया हुआ शिक्षा हम सबको प्राप्त हो प्रभु। हम सबके परिवार में आप सब लोग हाथ जोड़कर भगवान से विनती कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देहि। हे नाथ सर्वसुखी हो, हे नाथ सर्वसुखी हो, कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी, सब होती हो के भगवन, धन धाम के भंडारी। सब भक्ति भाव देखे, सब भक्ति भाव देखे, धन्य मान के पतित हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौरान्तरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेव शान्तिः, ब्रह्म शांति सर्वागं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। सभी लोग साथ में कहें ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब परिवार पर सदा रहे। एक छोटी सी सूचना है, अगले शनिवार को भूलिए नहीं, यहाँ पर 8 तारीख का बृहद फाग प्रतियोगिता होगा, चौताल। और इसमें मंदिर के प्रति थोड़ा हम लोग धनराशि एकत्रित करते हैं हर वर्ष की तरह। जो डोनेशन रूपी में $10 का टिकट होता है, आप आकर ले सकते हैं।
और फिर भोजन पानी सबको हमेशा मुफ्त में खाइएगा और ले जाइएगा, ये हमेशा की तरह। तो आप लोग अवश्य आइएगा और अनेक मंडली आएंगे जो राइट बताया, मेडलिस्ट, नॉन मेडलिस्ट और सुपर मेडलिस्ट पर होगा इस वर्ष चौताल। अनेक कलाकार आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग भी आएंगे और इसमें 4 बजे प्रारंभ हो जाएगा शुरुआत। तो आप लोग जरूर आइएगा, सहायता कीजिएगा, अपने आप को सहायता कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये एक ही जगह है जहाँ पर आप पाग प्रतियोगिता अमेरिका भर में, कैनेडा भर में ये पहला जगह, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी नहीं हो रहा है। तो ये पहली स्थान है जहाँ पर कंपटीशन होता है, जहाँ पर ताल सुर लय जजमेंट होता है। आकर देखिए, सुनिएगा, और जो आप में से गाना चाहते हो आप भी गा सकते हो। और भोजन पानी यहाँ पर सब व्यवस्था किया जाएगा जैसे हर साल किया जाता है। ये करीबन 10 9 नहीं 9 साल हो गया इस प्रतियोगिता में। तो आप लोग जरूर आइएगा। और प्रतियोगिता के साथ साथ में दो बात और बता दूं, और चले ठीक है, भोजन की भी हम लोगों को बनाकर खिलाते हैं, और जो दान में दिए थे उनका नाम मैं उचित समझता बताने के लिए। वस्तु इत्यादि चीज इत्यादि दयानंद सरदार, ठाकुर प्रवीण सिंह, ठाकुर प्रेम सिंह, कलेश्वर प्रसाद, राजेश चरण, अजय सिंह, विकी प्रसाद, रेजी प्रसाद, दयानंद प्रसाद, रोहित शर्मा, सतीश चंद, हरीशचंद सिंह, हरीशचंद, कृष्मान, जितेंद्र राम कल आया था, उन्होंने भी यहाँ पर 50 डॉलर धन देकर गए, जिनकी ओर से आज भी हम लोग भोजन बांटे। तो कल भी भोजन बहुत से लोगों को हम लोग खिलाए वहाँ पर डाउनटाउन में, होमलेस आदमी लोग, जो हंगा भूखा लोग भोजन के लिए रास्ते पर खड़े थे सज्जनों, बहुत दया लगता है। तो कभी दया चाहिए, जाकर देखो लोगों को कैसे सोते हो, क्या खाते हैं, तो जाकर देखो। तो घर पर बनाई हुई रोटी 5 रोटी तो ज़्यादा बना लो, या 10 रोटी बनाकर ले जाकर दे दो आपको खुशी लगेगा। यदि वो भी नहीं कर सको आप, तो लाकर आप यहाँ रख दीजिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा, बोतल वोटा रख दो। आप कुछ बनाकर देना चाहे तो रेफ्रिजरेटर में रखकर किसी न किसी से बता सकते हो। हर सप्ताह भी हम लोग शुरुआत कर दिए हैं भोजन कराने के लिए। गरीब को जब खिलाओगे तो ऊपर से भगवान पानी बरसाएगा, याद कीजिएगा। पहले गरीबों को सेवा करो, पर उपकार परमो धर्मा। और इसी तरह उपकार करने के लिए अब हमारी एक बिटिया यहाँ पर है, जो बहुत खुशी की बात है, ये मेडिकल स्कूल जाएगी। अब बेटा माइक्रोफोन वो दे दो, आ जाए। और यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को मुफ्त में, आपको यहाँ पर फ्री एग्जामिनेशन होगा, डॉक्टर लोग आएंगे और आपके परिवार के लिए। तो बेटी जो है, इनको ताली बजाकर ताली बजाइएगा। भारतवर्ष की पावन भूमि की ये बेटियाँ हमारे बहुत अच्छी है। कहिए। Namaste. So Tuesday को February 11th को बिप्शी, which is पूरन सिंह की इनिशिएटिव है, वो फ्री स्कैनिंग करेंगे। सो ब्लड प्रेशर जो आपको है, अपनी दवा वगैरह जो भी खाते हैं लेके आना। सो आपका स्कैन होगा फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और जो और भी कोई बीमारी है। डॉक्टर्स भी होंगे, सो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, then we can help you out and set you up with a clinic. So आप फ्री का क्लिनिक भी जा सकते हैं। And February 11th, Tuesday. बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के प्रसाद हम सोचता आदमी लोग बांटो, और लेडीज लोग आप लोग कीर्तन गाइए। विचारण के हमेशा मौका नहीं मिलेगा। लड़के लोग प्रसाद बांटे और आप लोग का कीर्तन गाइए।